नमस्कार दोस्तों, हम पढ़े थे ट्रेन रेलगाड़ी के बारे में। अब तक हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं, आज हमारा दूसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। कल से हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बोट्स एंड स्टीम। आज हम देखते हैं, कल तक पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए थे, आज 6वें क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना कम समय लगेगा। ऑप्शन है 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट या फिर 35 मिनट। यानी देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोई रेलगाड़ी है जो 55 की गति से चल रही है और वह एक्स स्थान से वाई स्थान तक जाती है। जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई एक्स स्थान है और यहाँ से ये वाई स्थान तक की यात्रा तय करती है, जो ये कितने समय में तय करती है, 4 घंटे में। कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी? देखो दूरी बराबर क्या होता है, यानी डिस्टेंस डी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारी स्पीड कितनी है? 55 की है, स्पीड 55 की है और हमारा जो समय है वो कितना है? 4 घंटे। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 55 इंटू 4, यानी कितनी होगी? 55 110 220 किलोमीटर हो जाएगा। कितनी दूरी हो जाएगी हमारी? जो दूरी होगी 220 किलोमीटर है। यानी एक्स से वाई तक किसी रेलगाड़ी को चलने में 4 घंटे लगते हैं। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी अभी गति कितनी थी? 55 की थी। अगर इस गति को 5 किलोमीटर से बढ़ा देंगे तो गति कितनी हो जाएगी आपकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है यात्रा में कितना समय कम लगेगा। तो देखो इसे, जैसे देखो डिस्टेंस तो हमारी सेम है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क वाले टाइम एंड स्पीड में बताया था कि जब डिस्टेंस सेम हो तो हम कैसे करते हैं, S1 T1 बराबर S2 T2, या तो ये लगा लो या फिर ऐसे सिंपल हमें पता है कि 220 किलोमीटर की दूरी को, दूरी वही है, कितनी स्पीड से चलना है वो हमें, पहले 55 से जा रहे थे, अब 5 बढ़ गई तो कितनी होगी? 60 से। तो ये कितना आएगा? 0 से 0, ये कितना हो गया? 6 18, 3 घंटे तो कंप्लीट हो गए। अब कितना बचा? 4/6। ये घंटे में है, इसे मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से कितना हो गया? 10। तो ये कितना होगा? 3 घंटे 10 मिनट। यानी जो कुल समय अब लगेगा वो कितना लगेगा? 3 घंटे 40 मिनट। कितना ये? 4 × 40 है, 40 मिनट। तो कितना पहले कितना समय लग रहा था? 4 घंटे। तो ये 4 घंटे था पहले और अब हो गया 3 घंटे 40 मिनट। तो कितना कम समय लग रहा है? 20 मिनट। आंसर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखो इधर कैसे करेंगे, जैसे पहले मैं चाल कितनी दी थी? 55। समय कितना लग रहा था? 4 घंटे। अब हमें स्पीड कितनी होगी? 5 बढ़ गई तो कितनी होगी? 60 की। समय हमें निकालना है T2। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 220/60 बराबर T2। T2 का मतलब दूसरा समय कितना आ गया? 3 घंटे 40 मिनट। यानी कि कितना कम समय लग रहा है? वैसे पहले से 20 मिनट कम समय लगेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। ऑप्शन है हमारे 12 सेकंड, 36 सेकंड, 15 सेकंड या फिर 18 सेकंड। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे में क्या दिया हुआ है कि कोई रेलगाड़ी है वो 180 मीटर लंबी है, यानी ये हमने मान ली कोई रेलगाड़ी, ये कितनी लंबी है? 180 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है। ये क्या है? 180 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है। ये 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को, मैंने मान लिया कि 180 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी और ये इस तरीके से जा रही है, यानी कि राइट हैंड की साइड जा रही है, और एक व्यक्ति है जो कितनी की गति से जा रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा है। यानी कि ये कोई व्यक्ति मान लिया हमने कि ये कोई व्यक्ति है और ये कितने की गति से जा रहा है? आपका 10 मीटर की से जा रहा है, यानी कि ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यानी ये कोई व्यक्ति सेम डायरेक्शन में 10 की गति से जा रहा है, जबकि ट्रेन कितने की गति से जा रही है? 20 मीटर प्रति सेकंड। और ये कितनी गति से जा रहा है?
10 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं पूछा है कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, यानी कैसे भी हो, चाहे ये सेम डायरेक्शन में व्यक्ति चल रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, और हमें ये बताना हो कि ट्रेन के द्वारा व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, केवल अपनी लंबाई के बराबर, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी जो ट्रेन के द्वारा चली जाएगी वो 180 मीटर। इतना तो क्लियर हो गया। यानी व्यक्ति को पार करने में, यानी जैसे देखो मान के चलो ये कोई व्यक्ति है और यहाँ पर ट्रेन आएगी, यानी ट्रेन किस तरीके से आएगी, ऐसे, ये इसका आगे का हिस्सा है और इस तरीके से इस व्यक्ति को पार करते हुए पिछला हिस्सा निकल जाएगा। यानी ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, केवल अपनी लंबाई के बराबर। अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह होता तो वो उसकी लंबाई जुड़ जाती, इसमें व्यक्ति हो या कोई खम्मा हो या पोल हो तो केवल जो रेल की लंबाई होती है वही रहती है। अब देखते हैं हम इनकी स्पीड। अब देखो ये तो हो गई इसकी दूरी, यानी ट्रेन को व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ी, 180 मीटर। अब देखो स्पीड, ये जा रही है 20 की से और ये जा रहा है 10 की से। ये कैसे है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, यानी कि S2 में से S1 लेस हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड में से ये 10 माइनस करेंगे 20 में से तो कितनी आएगी स्पीड, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो अगर जैसे हमारी कोई ट्रेन ये है, अगर ये इस साइड में जा रही है और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा हो या कोई ट्रेन आ रही हो तो दोनों की स्पीड हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। मान लिया इसकी है x है और इसकी y है, तो दोनों की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, x और y। अगर कोई ट्रेन ये इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन है वो भी उसी दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है और इसकी स्पीड x हो और इसकी y हो, तो इनकी जो दोनों की सापेक्ष चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस y। जहाँ पर x इज ग्रेटर देन है y से, तो यहाँ पर क्या चाल हो जाएगी इनकी, x माइनस y। ऐसे यहाँ पे देखो व्यक्ति की चाल 10 है और ट्रेन की 20 है, तो जो सापेक्ष चाल है इनकी वो कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। और ये दूरी किस में है, मीटर में। और हमें क्या निकालना है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गई ये और चाल स्पीड कितनी होगी, इतनी। अब देखो मीटर से मीटर कट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 से 0, ये कितना बचा 18। ये सेकंड बची, सेकंड ऊपर चली जाएंगी तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 18 सेकंड। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो गाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर तथा 58 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। ऑप्शन है हमारे 150 मीटर, 70 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये दोनों गाड़ियां कैसे चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, यानी सेम दिशा में चल रही है। जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई धीमी चलने वाली गाड़ी है और ये इधर से कोई जो गाड़ी आ रही है वो कौन सी है, फास्ट है। ये कौन सी है, तेज चलने वाली गाड़ी है और ये है आपकी धीमी चलने वाली गाड़ी। इसमें कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है और इस व्यक्ति को पार करने में तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड लेती है, यानी कि ये भी आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये भी आपकी इसी सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ट्रेनें। अब देखो जब तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को ओवरटेक करते हुए यानी उस व्यक्ति को पार करेगी तो उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, उसे केवल अपनी लंबाई के बराबर चलनी पड़ेगी। यानी कंफ्यूजन नहीं होना है हमें कि धीमी ट्रेन है तेज ट्रेन है, बस इतना देखो धीमी ट्रेन है और ये तेज है तो तेज वाली ही धीमी को ओवरटेक करेगी। ये तो देखो धीमी है तो धीमी ही रहेगी, ये इसे ओवरटेक करेगी या इससे आगे निकलेगी। इसे किसको पास करना है, केवल व्यक्ति को पार करना है, तो ये केवल अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। क्या करेगी, इसे केवल दूरी कितनी चलनी है व्यक्ति को पार करने में, केवल अपनी लंबाई के बराबर, यानी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई के। हमें और क्या दिया हुआ है, इसकी चाल कितनी दी है 50 किलोमीटर पर आवर और इस वाली ट्रेन की कितनी दी है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर।
तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड या कहते हैं इसे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी इन दोनों की, 58 माइनस 30, यानी दोनों में लेस हो जाएगी। तेज वाली की स्पीड में से धीमी वाली की स्पीड लेस हो जाएगी, क्योंकि देखो आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है तो जो जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है वो किसकी गति मानी जाएगी, आदमी की गति मानी जाएगी, यानी इतने से वो मूव हो रहा है, यानी कि 30 की गति से चलता जा रहा है आगे, और ये 58 की से जा रही है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा पर घंटे, 28 किलोमीटर का आएगा। कितने का आएगा, 28 का। तो इन दोनों में जो सापेक्ष चाल है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 28 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, जो हमें दूरी कवर करनी है वो कितनी दूरी कवर करनी है, यानी डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, इस ट्रेन को, इस व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर करनी है। तो डिस्टेंस कितनी करनी है, मैंने मान लिया इसकी एल है, क्या है, एल मीटर। अच्छा, समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है इसे, 18 सेकंड, यानी इसे इतनी दूरी को पार करने में, एल दूरी को चलने में 28 की चाल से 18 सेकंड लगते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, देखो दूरी बराबर क्या होता है, यानी डिस्टेंस डी बराबर चाल बटे, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, यानी स्पीड इंटू टाइम। दूरी हमने कितनी मान ली, एल बराबर स्पीड कितनी है, 28 किलोमीटर पर आवर। 28 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 इंटू जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 18 सेकंड। ये हमने 18 लिख लिया। अब देखो 18 से आपके 18 कट गए तो एल बराबर कितना आ गया, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया था हमने, 5 और 8 40 की 0 4, 10 और 4 14, यानी 140 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। अदरवाइज इसे देखो कैसे करेंगे, सिंपल है, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, केवल हमें इनकी क्या देखनी थी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में पता चल गया कि 28 किलोमीटर पर आ रहा है, और समय कितना लग रहा है, 18 सेकंड, किसको, धीमी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने में। जबकि हमें पता है कि जब व्यक्ति को पार करेगी तो ये ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, यानी एल बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल हमें दिया था 28 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, और आपका समय कितना दिया था, 18 सेकंड दिया। तो 18 से 18 कट गया, कितना आ गया आपका, 140 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल है, यानी रेलगाड़ी की हमें क्या बतानी, चाल है। ऑप्शन दिए हुए हैं 25.5 किलोमीटर पर आवर, 30.75 किलोमीटर पर आवर, 10.80 किलोमीटर पर आवर, या फिर 32.45 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, कल वाले वीडियो में बताया था कि जब हमें दिया हो कि खंबे का समय दिया हो, यानी खंबे को रेलगाड़ी पार करे, वही रेलगाड़ी एक पुल को पार करे, और दोनों का अलग अलग समय दिया हो, तो उसे कैसे करते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ये कोई रेलगाड़ी है और ये कोई एक खंबा है। अगर इस खंबे को पार करती है तो 12 सेकंड लगती हैं, और अगर यहीं पे एक 170 मीटर लंबा पुल हो तो उसे पार करने में इसे 36 सेकंड लगते हैं। और हमसे पूछा है कि तो इस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो देखो जब इसे पार करेगी तो ये कितनी दूरी चलेगी, केवल अपनी लंबाई की, यानी मैंने इसकी लंबाई कितनी मान ली, रेलगाड़ी की एल लंबाई मान ली, कितनी, एल लंबाई। तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी इसे, एल बट्टे, या देखो पहले तो मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले इस केस में हम क्या निकालेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे। तो एल बराबर मैंने आपको क्या होता है, एल बराबर पी इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी टाइम डिफरेंस। यहाँ से हमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकल आएगी, यानी कि जो रेलगाड़ी उसकी लंबाई। देखो P का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म या पुल। पुल को कितने लंबा है, 170 मीटर, इंटू जो समय खंबे को पार करने में लग रहा है वो समय 12 सेकंड, अपॉन दोनों का अंतर कितना हो गया, 12 सेकंड और 36 सेकंड का 24 सेकंड, 12 दूनी 24। तो ये 2 से कितना आ गया, 2 8 16 बचा 1, यानी कि 85। तो यहाँ पर कितनी लंबाई हो जाएगी इसकी, 85 मीटर। अब मैं बताना उसकी चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, रेल की स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी एल अपॉन टी। तो समय
कितनी लंबाई चल रही है 85 मीटर, यानी अपनी लंबाई को एक खंभे को पार कर रही है, तो मतलब अपनी लंबाई को चल रही है, कितना सेकंड ले रही है 12 सेकंड। तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा 12 सत्ते 84, 85 मीटर। ये क्या हो गया, यानी चाल बराबर हमारा क्या आ गया एल अपॉन टी, हमने क्या लिखा लेंथ अपॉन टाइम। ये कितना आ गया आपका 85 अपॉन 12, ये किस में है मीटर में है, और आपका ये किस में है सेकंड में, यानी 85/12 सेकंड हो गया। अब देखो हमारा आंसर किस में दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसे क्या कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 18/5, तो ये 6 से 3 बार, ये 6 से 2 बार, 5 से ये 17 बार, तो कितना आ गया 17×51/2, यानी कि 2 से भाग देंगे तो कितना 25 दूनी 50, यानी 25.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25.5 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब देखो आप अदरवाइज से हम कैसे करते हैं, अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम इससे कैसे करते। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि हमें समय दिया है, समय हमें इसका दिया है और एक प्लेटफॉर्म का दिया है, यानी प्लेटफॉर्म कितना 170 मीटर, और ये आपका क्या खंभा है। खंभे को पार करने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 12 सेकंड, और इसे पार करने में कितना समय लग रहा है 36 सेकंड। हमें पता है देखो दोनों केस में, यानी यहाँ पे चाल बराबर क्या होगा, यानी स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, वो समय कितना है 12, मैंने इसकी लेंथ कितनी मानी थी L, और समय चाल बराबर क्या हो गया दूरी बट्टे समय। अच्छा इस वाले केस में भी चाल बराबर रहेगी, यानी रेलगाड़ी की चाल तो बराबर ही रहेगी, चाहे वो खंभे को पार करे चाहे पुल को। तो दूसरे केस में जो चाल रहेगी वो क्या रहेगी चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी L चलेगी, जब ये पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी इसे 170 प्लस अपनी लंबाई, यानी L प्लस 170 अपॉन समय कितना लग रहा है इसे 36 सेकंड। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, क्योंकि देखो चाल बराबर चाल हो गई, तो चाल बराबर चाल, तो ये क्या हो जाएगा L अपॉन 12 बराबर L प्लस 170 अपॉन 36, ये 12 से देंगे तो 12×3 36, तो ये कितना हो गया 3L, ये L इधर चला जाएगा तो -L बराबर 170, तो 2L बराबर कितना आ गया 170, L बराबर कितना आ जाएगा 85, यानी L का मान हमें यहाँ से निकल आया कितना 85। जब L का मान आ गया और हमें निकालना क्या है S का मान, तो S बराबर क्या हो जाएगा 85/12, ये मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 25.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ? या तो आप इस फॉर्मूले से कर लीजिए या फिर आप अलग अलग निकाल के कर लीजिए, यानी पहले S बराबर S, दोनों केस में S बराबर थी तो L/12, और इस केस में L प्लस 170/36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 42 किलोमीटर पर आवर व 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? ऑप्शन है 60, 80, 90 या 120 सेकंड। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है ये। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ियां हैं और समान दिशा में चल रही हैं। जैसे मैंने मान लिया कि एक रेलगाड़ी आपकी ये है और दूसरी रेलगाड़ी आपकी ये है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं इस तरीके से। एक की गति कितनी है 84 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की गति कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर, और इनकी लंबाइयाँ कितनी दी है, यानी जो 42 वाली उसकी कितनी है 320 मीटर और इसकी गति कितनी, वो लंबाई कितनी 380 मीटर। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, यानी ये वाली रेलगाड़ी इस गाड़ी को पार करेगी तो कितना समय लेगी। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये रेलगाड़ी जब इस रेलगाड़ी को पार करेगी तो इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को जब पार करेगी तो दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ जाएंगी,
क्या होगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएंगी। तो इनकी जो दूरी चलनी पड़ेगी, दूरी कितनी हो जाएगी, इसे पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, यानी कि 380 प्लस 320 यानी कितना हो गया आपका 700 मीटर। इतना क्लियर हुआ। आगे दे रहा है कि इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो कितनी होगी, देखो ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी सेम डायरेक्शन में, तो 42, वो 84 में से 42 घट जाएगा, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, यानी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 84 माइनस 42 कितनी आ जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर, क्या आएगी किलोमीटर पर आवर। अब मैं पूछा कि चलने वाली गति धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। हमसे समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है हमारा दूरी बट्टे चाल। क्या होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी हमें कितनी दी है 700 मीटर। अच्छा, और जो हमें चाल दी है वो कितनी 42 किलोमीटर पर आवर, यानी 42 किलोमीटर पर आवर है। इसे मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का। कितने का करें 5/18। तो ये किसमें होगी मीटर प्रति सेकंड। प्रति हटाएंगे तो सेकंड ऊपर पहुंच जाएगी। देखो मीटर से मीटर कट गया तो ये कितना आएगा, देखो 18 है यानी 3 से कट जाएगा, 3 से 6 बार और 3 से 14 42। अब देखो ये 7 से कितनी बार जाएगा 100 बार और ये 7 से 2 बार, 2 पंजे 10 का 1 0 कट गया तो कितना आ गया 10 × 6 बराबर कितना आ गया 60 सेकंड। तुम्हारा आंसर क्या होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस केवल हमें ये देखना था कि अगर एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों की जो लंबाई है वो ऐड हो जाएगी और इनकी जो सापेक्ष चाल है अगर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आ रही है तो लेस होंगी और अगर एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो क्या होगी इनकी जो स्पीड है वो दोनों की ऐड हो जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके यानी बिना स्टॉपेज के 72 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से और रुकने के साथ साथ 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसतन प्रति घंटा कितने मिनट है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि कोई रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी है और ये लगातार चलते हुए जाए, यानी कि इसका अगर हम समय निकालें बिना रुके यानी बिना स्टॉपेज, जैसे ये रेलगाड़ी है और इसके रास्ते में मान के चलो 2 स्टॉपेज हैं या 3 स्टॉपेज हैं, इस समय को निकाल दिया जाए तो ये कितने की एवरेज आती है, इसकी जो चाल आती है वो औसत गति आती है 72 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन अगर हम ये देखें कि रुकने यहाँ पे भी रुकी फिर यहाँ पे भी रुकी और ये रुके यानी रुकने वाला समय भी हमने इसमें ऐड कर दिया। मान के चलो ये 2-2 मिनट के लिए रुकती है, 2 मिनट के लिए, तो हमने क्या किया 6 मिनट को भी इसमें इंक्लूड कर लिया तो इसकी औसत गति कम हो जाती है। कितनी रह जाती है 60 किलोमीटर पर आवर आती है। हमें ये बताना है रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, यानी कि देखो बिना रुके कितनी चला रही तो इसकी 72 का एवरेज आ रहा था और अगर हम रुक के देखें यानी स्टॉपेज समय देखें तो कितने की गति आ रही थी 60 किलोमीटर पर आवर की। हमें बताना है कि प्रति घंटा औसतन गाड़ी कितने मिनट रुकती है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो इस तरीके से लिखेंगे यानी सबसे नीचे हम लिखेंगे यानी कि जो आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटे हर में हम क्या लिखेंगे जो कि उसकी मूल चाल थी, जो उसकी बिना स्टॉपेज की चाल थी वो कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर, यानी जो बिना रुकने वाली चाल थी उसकी वो कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे जो अधिक है उसमें से जो चाल कम आ रही है उसे घटा देंगे यानी कि स्टॉपेज वाली चाल को घटा देंगे। ये कौन सी चाल हमने लिखी नीचे, या इस तरीके से याद कर लो कि जो अधिक वाली चाल होगी उसे नीचे लिखेंगे और ऊपर अधिक वाली में से छोटी वाली चाल को लेस कर देंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगा औसतन गति आ जाएगी यानी प्रति मिनट कितने रुकती है, यानी 72 की चाल पर कितने मिनट रुकी। अब देखो क्या मिनट रुकी है 12 मिनट यानी 12 किलोमीटर पर आवर अपॉन 72। अब मिनट में बदलना है तो हम इसे क्या करेंगे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 से ये 6 बार और इस 6 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मिनट प्रति, मतलब आपका क्या आ जाएगा 10 मिनट आ जाएगा। यानी रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, यानी प्रति घंटे यानी 10 मिनट हर घंटे पर रुकती है। कितने पर रुकती है हर घंटे, कितने का एवरेज आएगा 10 मिनट का आएगा।
क्लियर हुआ? एक बार और समझिए, इसमें हमने कुछ नहीं, देखो नीचे तो हमने वो चाल लिख ली जो बिना स्टॉपेज है, यानी बिना रुकने वाली चाल, और यहाँ पे हमने ऊपर क्या किया, जो बिना स्टॉपेज चाल है उसमें से जो स्टॉपेज चाल है उसको लेस कर दिया। तो हमारा कितना है 12/72, यानी कि 1/6 आया था। कितना आया था 1/6। ये किस में था, घंटे में था। हमने घंटे को मिनट में लिया तो 60 का मल्टीप्लाई किया, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 10 मिनट प्रति घंटे रुकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात, यानी दो रेलगाड़ियां उनकी गति का अनुपात कितना दिया, 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है, 305 या 105 या 180 या फिर 165। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व। जैसे हमें देखो क्या दिया हुआ है, जैसे ये मैंने मान लिया जो ट्रेन फर्स्ट है, यानी फर्स्ट ट्रेन है, और इधर कौन सी आपकी ट्रेन नंबर 2, यानी कि दूसरी ट्रेन है। इनकी जो गति का अनुपात दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 2:5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो स्पीड ऑफ 1 है, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि चाल हो जाएगी दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी चल रही है, 350 किलोमीटर। कितने समय में चल रही है, 5 घंटे में। तो इससे हमने काटा तो ये कितना आ गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 2 की वैल्यू हमें कितनी निकल के आ गई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना क्लियर हुआ? जब 2 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35, या तो फिर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 35 कर देंगे। तो 35 × 5 कितना होगा, 25 की 5 और 2, 15 और 2 17, यानी कितनी आ गई, 175 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमसे क्या पूछा, दोनों रेलगाड़ियों की गति के बीच अंतर क्या है। अगर देखो इसकी 2 किलोमीटर प्रति आवर होती तो इसकी कितनी गति होती, 5 किलोमीटर पर आवर। 2 की वैल्यू हमें 70 दी है, 5 की वैल्यू 175 आ गई। इतना तो क्लियर हुआ। अब देखो अंतर पूछा है तो इन दोनों की गतियों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो गया, दोनों की गति में 3 का अंतर। ये यहाँ से डायरेक्ट निकालो, इसकी 175 की चाल है और इसकी 70 है, तो अंतर कितने का हो गया, 105 का। ये देखो 70 और ये 175 है, तो 175 में 70 गया तो कितना आया, 105 किलोमीटर पर आवर। या फिर इस तरीके से निकाल लो, इन दोनों का अंतर कितने का, 3 का। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है और हमें कितने की वैल्यू दी है, 2 की। यानी 70 जो वैल्यू दी है वो कितने की है, 2 की, और हमें कितने की निकालनी है, 3 की। तो 2 से ये 35 और 5 ये 15 की 5 और 1, 3 × 3 और 1 10, कितना आ गया, 105 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हुआ? ये था हमारा ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन थे। जो भी इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। कल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा के बारे में पढ़ेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।